शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। नागी चिकी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है। नागी चिकी, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागी चिकी। ये कहकर गिद्ध रानो चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्ची मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम शिकारी उसे भी मारकर खा गया। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। रानो चिड़िया का जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। नागी चिकी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। नागी चिकी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊंगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। नागी चिकी। ये कहकर वो शिकारी सो जाता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम शिकारी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। नागी चिकी, चलो अब अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। नागी चिकी। ये कहकर